आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। गीता प्रचार समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी गुरु पूर्णिमा उत्सव कार्यक्रम में तपोवन हरिद्वार के संत डॉक्टर दिव्यानंद जी भिक्षु महाराज का नाना महाराज गुरु मंदिर में आगमन हुआ, जहां पूज्य महाराज जी द्वारा नाना के चरणों में फूल अर्पित किए गए, साथ ही दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद पूज्य महाराज जी द्वारा भक्तों को प्रवचन दिया, साथ ही समिति सदस्यों द्वारा परिवारजनों सहित व्यास गादी का पूजन अर्चन किया गया। गीता प्रचार समिति द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि संत भिक्षु जी महाराज सदैव परमार्थ कार्य में संलग्न रहते हैं। महाराज श्री ने अनेक धार्मिक, आध्यात्मिक और चिकित्सा शिविरों के माध्यम से जनमानस की सेवा की है। साथ ही निराश्रित बच्चों, वृद्धाश्रम, गौशाला के साथ ही संस्कृति संरक्षण के लिए जनमानस को प्रेरित किया। इसलिए महाराज श्री के कार्यों से प्रभावित होकर प्रज्ञा पुरुष और परमार्थ मूर्ति की मानद उपाधि से अलंकृत किया है। उक्त कार्यक्रम में गीता प्रचार समिति सदस्यों सहित अनेक भक्तगण मौजूद थे। सड़क पर काम कर रहे मजदूरों को बस ने रौंदा, एक की मौत हुई, दर्जन भर से ज्यादा घायल हुए। रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में भीषण एक्सीडेंट हुआ। मामला NH 12 अब्दुल्लागंज बंसल कॉलेज के सामने का है, जहां सड़क पर काम कर रहे श्रमिकों को तेज रफ्तार बस ने रौंदा, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। एक दर्जन से अधिक व्यक्ति घायल हुए हैं। सभी को अब्दुल्लागंज स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। घटना लगभग दोपहर 12 बजे की है। श्यामपुर तहसील के ग्राम रावतखेड़ा में पार्वती नदी के पानी ने पूरे गांव को चारों ओर से घेर लिया। मौके पर एडिशनल कलेक्टर, विधायक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व अमला ग्राम रावतखेड़ा पहुंचा, लेकिन चारों ओर पानी होने के कारण गांव में नहीं पहुंच पाए। खबर है कि कुछ मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। पूरी जानकारी रास्ता मिलने पर ही मिल सकेगी। पार्वती नदी के बांध बनने से स्थिति अब बनी। अभी ग्राम के लोगों को शासन ने मुआवजा नहीं दिया। ये ग्राम की जमीन बांध में डूब में चली गई है, जबकि अभी सिर्फ 5 फीट गेट की नींव भरी गई है। बांध का कार्य चल रहा है। 36 घंटे की मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। मोबाइल लाइट सभी 2 दिन बंद रहे। हवा के साथ बारिश के कारण कई जगह पेड़ सड़कों पर गिर पड़े। आप तो ये बताओ कि कब तक इनके अकाउंट में पैसे आए? एक महीना श्यामपुर कटनी दिल्ली से आए रेलवे बोर्ड की रेल यात्रा सेवा समिति के अध्यक्ष रामचंद्रन और उनके साथ 3 सदस्य कटनी और मुरवारा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण में काफी कमियां पाई गई। उनको अवगत कराते हुए समझाइश दी। शीघ्र से शीघ्र ये सब काम ठीक हो जाना चाहिए। समिति अध्यक्ष ने विधायक संदीप जायसवाल, राम रतन पायल और भी भाजपा के पदाधिकारीगण मौजूद रहे। विधायक कटनी ने रेलवे की काफी समस्याओं की जानकारी दी और मुड़वारा रेलवे स्टेशन के बारे में बताया, क्योंकि अभी मुड़वारा रेलवे स्टेशन का काफी काम बाकी है, उसको भी अवगत कराया। कटनी रेलवे स्टेशन में एस्केलेटर खराब होने की शिकायत कई लोगों ने की थी। इसके बाद चेयरमैन ने कहा, स्टेशन मास्टर को बताया कि जल्द से जल्द सुधार हो जाना चाहिए। और कुछ लोगों ने कुछ रेल स्टेशनों में रुकने की बात कही थी, उसका भी निराकरण के लिए जल्द से जल्द सुधार होना चाहिए और बहुत सी शिकायत का निराकरण करने को कहा। यहाँ की फूड प्लाजा में जाकर निरीक्षण किया, उसमें काफी कमियां पाई गई हैं। लिहाजा 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। अब देखना है कि स्टेशनों में कितना सुधार आता है। अब तो यहाँ के नागरिकों को भी सब कुछ झेलने की आदत हो गई है। चेयरमैन की बातों को कितनी गंभीरता से लेता है रेल प्रशासन, ये देखना होगा। आपसे एक अपील करना चाहूंगा। एक तो ये अपील करना चाहूंगा कि सारे हम ठिकरे, सारी जो भी बातें हैं अधिकारियों पर फोड़ देते हैं और ऐसा लगता है कि वो हमारे घर में से नहीं आए, कहीं विदेश से आप आसमान से टपके हैं। एक चीज़ आपसे अपील करना चाहूँगा, एक तो यात्री सुखद आनंद, सुरक्षा की और स्वच्छता की गारंटी लेने के लिए कृपया यात्रियों, एक तो प्लेटफार्म को हो, बाथरूम हो या ट्रेन में जाओ, जिस तरीके से अपने घर को साफ सुथरा रखते हो, अपने शरीर को नहा धो करके साफ रखते हो, ये भारतीय रेल भी आपकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्रीय धरोहर है। कृपया प्लेटफार्म और ट्रेन में थूकना या गंदगी की चिंता भी करिएगा। एक और भी विनती करूँगा कि आप ट्रैक पास मत करिएगा। RPF आपसे जुर्माना तो वसूल सकती है, लेकिन आपकी जान हम वापस नहीं कर सकते। तीसरा एक और भी है, अपराध जो है करने के साथ साथ आंखों को ओझल करके ढकने वाले भी अपराधी होते हैं। आप भी आंखें खोलिएगा, जिस तरीके से मेरी आंखें खुली हुई हैं, मैं आया हूं, तो आप आंखें खोलिएगा। जितनी जिम्मेदारी अधिकारियों पे है,
जिम्मेदारी आप भी संभालिएगा, मिलकर के देश चलेगा, परिवार भी, मियाँ बीवी भी मिलकर के चल पाएंगे, घर भी मिलकर ही चल पाएगा। आप पत्रकार हो गए, मैं नेता हो गया, तो ये दुकान अलग अलग नहीं, हम मिलकर के देश अच्छा बनाएं, यहाँ भी अच्छा करने के लिए आए हैं। आपकी समस्या भी सुनेंगे, निस्तारण भी करेंगे। 5 से 6 ट्रेनें ऐसी हैं सर, लगातार उनकी स्टॉपेज की मांग चल रही है, आज तक उस पर पहल नहीं हुई। आप बताइए, नाम फटाफट बताइए। मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन जिला शाखा जबलपुर के द्वारा आज घंटाघर के सामने अपनी 6 बंदों की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया गया, जिसमें संगठन के सभी सदस्य और पदाधिकारी मौजूद थे। आज हम सब लोग प्रांतीय आह्वान पर माननीय मुख्यमंत्री जी को याद दिलाने के लिए 6 बिंदुओं पर यहाँ पर ज्ञापन दिए हैं, जिसमें प्रथम हमारा है क्रमोन्नति। जो मध्य प्रदेश में 1 लाख कर्मचारी हैं 2006 वाले, उनको 12 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद भी अभी क्रमोन्नति नहीं लगी है, जिससे वो पीड़ित हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 वर्ष पहले 2017 में घोषणा किए थे कि हम गुरुजी, संविदा शिक्षक, अध्यापकों सबको एक कैडर, राष्ट्रीय सेवक कैडर देंगे और उसमें सारी सुविधाएँ होंगी, जो आज तक अभी किसी भी कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। तो हम लोग प्रार्थना में माननीय मुख्यमंत्री जी से बोले मतलब कर रहे हैं कि जो भी आपने कहा है, जो घोषणाएं हुई हैं, उनको मतलब पूरा किया जाए और हम सभी संपर्क साथियों को एक कैडर में जो आपने बनाया है उसमें जो सारी सुविधाएं वो हमको प्रदान की जाएँ। अभी उसमें अनुकंपा भी नहीं है और हमारे साथी आज हर महीने 10-12 साथी रिटायरमेंट हो रहे हैं, वो मात्र उनको पेंशन से 1000-1200 रुपये मिल रही है। तो इसमें ना गुजारा हो सकता है परिवार का, ना कुछ किया जा सकता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में शीघ्र मतलब पुरानी पेंशन बहाली की जाए, ये हम लोगों का यहाँ पर। और अनुकंपा नियुक्ति जो है उसमें भी नियम से दल किए जाएँ। जो अनुकंपा पीड़ित है उस जरूरी नहीं कि वो BEd DEd ही हो, उसके कारण से हमारे बहुत साथी आज भी सफ़र कर रहे हैं, जिसके कारण परिवार रोड पर है और ऐसी पेंशन की स्थिति बनी हुई है। नाम बता दीजिए। DO पटेल, जिलाध्यक्ष शासकीय शिक्षक संगठन मध्य प्रदेश। आज हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी ने, जिसके प्रांताध्यक्ष श्री राकेश दुबे जी के द्वारा जब भोपाल में एक मुख्यमंत्री जी को एक प्रार्थना पत्र सौंपा गया था, जिसमें कहा गया था कि हमारे अध्यापकों की 6 सूत्री मांगे हैं, जिनमें वरिष्ठता सबसे प्रमुख है। हमारे सबसे पहले शिक्षाकर्मी, गुरुजी और संविदा शिक्षक, इनको नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान की जाए एवं पेंशन बहाली योजना, जब तक हम पेंशन की बात तब तक बेमानी रहेगी जब तक हमारे अध्यापक भाइयों की नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान नहीं हो जाती। और अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को 30 दिन में पूरा निराकरण करने के लिए बात की गई थी, परंतु आज दिनांक तक मुख्यमंत्री जी ने आज तक हम अध्यापकों की कोई समस्याओं को निराकरण करने के बारे में सोचा भी नहीं और कोई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है। इसलिए हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी ने मजबूर होकर आज यह निर्णय लिया है कि सारे पूरे प्रांत में, सभी जिलों में, उनके नेतृत्व में, जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आज ज्ञापन सौंपा जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि यदि हमारी मांगों को नहीं माना गया तो अगला चरण क्या होगा वो खुद आप देखेंगे। मैं राकेश उपाध्याय, प्रांतीय उपाध्यक्ष, शासकीय शिक्षक संगठन जबलपुर। कलेक्टर महोदय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारा ज्ञापन था। शासकीय शिक्षक संगठन के तत्वाधान में हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी ने निर्णय लिया था। क्या है सर, हम लोगों की कुछ ज्वलंत बहुत समस्याएं हैं, एक एक करके बिंदुवार बताने में तो समय लगेगा, लेकिन मुख्य जो है कि 12 वर्ष 14 वर्ष जिन अध्यापकों के हो चुके हैं सर, उनकी क्रमोन्नति तत्काल लगनी चाहिए। इससे हमें बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है। दूसरा जो मुख्य मुद्दा है अनुकंपा नियुक्ति का, अब मतलब इतने आंदोलन और ज्ञापन के बाद भी बहुत समय लग रहा है अनुकंपा नियुक्ति। हमारी ये मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से थोड़ी मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए लगभग 30 दिनों के अंतर जो पीड़ित हैं उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, तत्काल क्रमोन्नति का लाभ प्रदान किया जाए। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए, जो कि हमारी गरीबी का, हमारे बुढ़ापे का बहुत बड़ा साधन है, और सभी की। उसके साथ सर ग्रेजुएटी की, लेकिन ग्रेजुएटी और पेंशन में हमें जो दिक्कत आ रही है, हमारी 2018 से राज्य शिक्षा सेवा कैडर में इन्होंने नई नियुक्ति दी है। अभी आप लोगों को पता भी होगा, IFMS का जब अपडेशन हुआ है, सभी की नियुक्ति 2018 से बताई जा रही है, जो कि गलत है। सैद्धांतिक, प्रायोगिक, मतलब मनोवैज्ञानिक हर दृष्टिकोण से गलत है। हमारी नियुक्ति दिनांक से हमें वरिष्ठता प्रदान की जाए, ये हमारी कुछ मुख्य मांगे हैं। संध्या अवस्थी, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा, शासकीय शिक्षक संगठन जबलपुर। नर्मदापुरम मुख्यालय से 75 किलोमीटर दूर पिपरिया तहसील पर पिपरिया लायंस क्लब और नर्मदा
लियो क्लब का संयुक्त स्थापना कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें लायंस क्लब पिपरिया सिटी में उर्वशी शाह और नर्मदा लियो में नवनीत राठी अध्यक्ष बने। अरविंद राय द्वारा विगत 2 वर्षों के कार्यकाल के दौरान सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया गया और भविष्य में सभी कार्यों में सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। ऊर्जावान दिनेश पटेल ने 2 वर्षों के कार्यकाल में विशेष रूप से कोविड-19 के दौरान क्लब के साथियों के नगर में सहयोग की सराहना की और विश्वास दिलाया कि हम स्वास्थ्य का, पर्यावरण और जरूरतमंद लोगों के लिए विगत जो 25 वर्षों से हम कार्यरत हैं, जो काम करते आ रहे हैं, उन्हें जनता के सामने हम करते रहेंगे, सहयोग प्रदान करेंगे। मनीष शाह को जिला बड़ी में दायित्व मिलने पर निर्विरोध निर्वाचन होने पर सभी में खुशी का माहौल बना रहा, सभी ने उन्हें बधाई दी। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।